नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जर्नी टाइम्स। जर्नी टाइम्स की टीम लगातार आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव की कवरेज दिखा रही है। दिल्ली के हर एक कोने से आप तक हम दिल्ली के अनेक मुद्दे लेकर आ रहे हैं। कई प्रत्याशियों से बात कर चुके हैं और ऐसे में भी मौजूद है दिल्ली के मलकागंज वार्ड नंबर 12 में और हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनसे चल के जानते हैं कि आखिर ये चुनावी मैदान में उतरी है, भाजपा ने इन पर भरोसा किया है, इनको टिकट दिया है। ऐसे में जनता की इनसे जो उम्मीदें हैं ये उन पर कितना खरा उतर पाएंगी और सामने चुनावी मैदान में क्योंकि आरक्षित सीट है, एक दूसरी महिला है जो कि कांग्रेस से 2 बार जीत चुकी है। यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी से नई टिकट मिली है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, सामने कैसे प्रत्याशी है जो 2 बार जीत चुकी है, तो कैसे आप जनता का भरोसा खुद जीत पाइएगा? देखो, सामने महिला जो पहले कांग्रेस में थी, 2 बार कांग्रेस से जीती, उसने अपने कार्यकाल में 10 साल में कुछ भी एक काम भी ऐसा है जो मुझे बता दें उसने किया। कोई स्कूल नहीं बनवाए, पार्क नहीं बनवाए और गली और नालियाँ देखोगे ना वो टूटी हुई पड़े। पेंशन नहीं है वृद्धों की, सारी पेंशनें भी फ्री है, डिस्पेंसरीज नहीं है और जो प्राइमरी स्कूल पहले बने हुए भी थे जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी वो निगम पार्षद आए थे उन्होंने बनवाए, वो भी टूटे पड़े हैं। अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जो चल भी रहे हैं मगर नाम मात्र के उनके बच्चे की शिक्षा नहीं है। तो यानी कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो जो है दूसरी पार्टी में उन्होंने सोचा कि भाई मैं इस पार्टी में रहूँगी तो कोई वोट देना, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। वो इस टाइम जो अपना नाम तो एरिया में बता भी नहीं रही है, वो उसका क्या कहना है केजरीवाल, यानी कि केजरीवाल के नाम पर वोट मांग लिया। मगर मैं नहीं समझती कि जनता की बेवकूफ़ थोड़ी है, 10 साल बेवकूफ़ बन गई, मगर ये अब जनता बार-बार बेवकूफ़ थोड़ी बनेगी, जनता को भी ये चीज़ नजर आती है। मैं आपको बता दूं, रेखा अमरनाथ जी को भाजपा ने टिकट दिया है, वार्ड नंबर 12 से खड़ी है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ पिछले 15 सालों से लगातार भाजपा दिल्ली एमसीडी पर काबिज है, भाजपा ने काम किया, वोट लिया और बार बार पिछले 3 बार से एमसीडी पर अपना हक जमाया। लेकिन ऐसे में इस बार क्षेत्र में निकलने पर पूरी दिल्ली जब हम घूमने निकलते हैं और लोगों से बात करते हैं तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर केजरीवाल जी को लेके काफी समर्थन देखने को मिल रहा है और ऐसे में कूड़े के पहाड़ पर राजनीति हो रही है, भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये जो अनेक मुद्दे हैं जो एमसीडी चुनाव में उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है इससे भाजपा के सीट पर कितना असर पड़ेगा? इस बार देखो, सारी बात जब वो कह रहे हैं ना कि भाजपा एमसीडी में भाजपा है, आप कई जगह जाओगे जहाँ पर एमसीडी में भाजपा के पार्षद है, वो इलाके आपको साफ मिलेंगे, काम भी हुआ मिलेगा। मगर यहाँ पर एमसीडी में कौन था? यहाँ पे जो एमसीडी में कांग्रेस की सरकार थी 10 साल से, अब जो है वो निगम पार्षद कांग्रेस छोड़ के जो है जो वो ये ना बच्चा अपने बाप को छोड़ के दूसरी जगह उधर अपनी पार्टी जिसने उसको सब कुछ बनाया दूसरी पार्टी में आ गई है। अब वो करेंगे कूड़े का पहाड़ तो यहाँ से अपनी दिल्ली से वो लास्ट उस पर है, ठीक है ना, किनारे पर। ये बताओ, आप वहाँ के कूड़े की पहाड़ की बात कर रहे हो, आपने तो मलकागंज कूड़ा कर दिया। यहाँ के कूड़ा यहाँ उठता ही नहीं है। यहाँ आप सुबह देखो इतनी गंदगी रहती है, गाय जगह जगह जो है गाय लैट्रिन कर रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे क्योंकि उनकी जो है तनख्वाह क्या है, जो सरकार दिल्ली के पेंशन उनको तनख्वाह नहीं दे रही। तो ये चीज़ें तो वो छोड़ करके भी कूड़े के पहाड़ में जो राजनीति हो रही है ना, जनता ही देख रही है। क्योंकि जो हमारे जो कर्मचारी जो यहाँ पर कुल मिलाकर 258 कर्मचारी जो पेपर वर्क में दिखाए गए ना, उसमें से आधे भी नहीं आते इस एरिया में और सफाई तो होती नहीं है। कहते हैं कि बहुत सारे एरिया में जो है 2 टाइम सफाई है, मगर यहाँ पर एक टाइम नहीं है। यहाँ तो लोगों को खुद अपने प्राइवेट कर्मचारी लगाकर सफाई कराना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये बात कर रही है गुड्डी देवी की, जो पिछले 2 बार से कांग्रेस से के सीट से यहाँ पर चुनाव जीतते आई हैं, 2 बार से पार्षद रही हैं। लेकिन इस बार उनकी अपनी राजनीतिक समीकरण है, जो भी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और आम आदमी पार्टी की तरफ से गुड्डी देवी को टिकट दिया गया है। लेकिन जहां एक तरफ गुड्डी देवी आम आदमी पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 10 सालों में इस क्षेत्र का कितना विकास किया है, यहाँ पे कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, ये आपको ये बता रही है। क्योंकि इस बार ये खुद चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन इससे पहले चुनावी मैदान में उतरने से पहले यहाँ की रहने वाली एक वासी है जिनके आसपास जो तरक्की हुई है, जो विकास हुई है, उस पर बात कर रही है। ऐसे में आप खुद एक महिला है, आप पढ़ी लिखी महिला है, आप चुनावी मैदान में उतरी हैं।
ऐसे में क्या लगता है, आप अगर आपको यहाँ की जनता आप पे भरोसा करती है, आपको जिताती है, तो कौन सा पहला काम होगा जो आप यहाँ पे अपनी जनता के लिए करना चाहेंगे? देखो, मेरा सबसे पहला काम तो ये होगा, ये गलियों की मरम्मत करानी है, सड़कों की मरम्मत करानी है और नालियों की मरम्मत करानी है। क्योंकि यहाँ लोग रोज हर दूसरे दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों के पैर मोचा जाती है, घिस जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की नालियाँ सड़कें सही करानी है, वृद्धों की पेंशन बनवानी है। क्योंकि अभी कई जगह ऐसे कि वहाँ जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं, उनके खाने के, क्योंकि उनका एक मतलब बुढ़ापे में एक ऐसा हो रहा है कि पेंशन आ रहा है तो वो उनमें गुजारा कर रहा है। मगर आज जब क्षेत्र में हम निकल रहे हैं, 7 साल से तो केजरीवाल जी यहाँ पर आम आदमी की सरकार है, और वो तो कांग्रेस की थी यहाँ पर, मोदी जी कांग्रेस की थी, उसने उस टाइम पर कोई पेंशन नहीं बनवाई, और पेंशन जो जिनकी भी थी 5-5 महीने की पेंडिंग पड़ी है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा मुद्दा होगा, सड़कें नालियाँ सही कराना, जो पानी नालों से पूरी सड़कें बनी वो सही कराना है, पेंशन बनवानी है। पेंशन के साथ साथ हमें शिक्षा पर जोर देना है। क्यों? हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूल इस लेवल के नहीं है कि वो यहाँ पर पढ़ सकें। हमें दूसरे क्षेत्र में जाकर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना होगा। प्राइमरी स्कूल आधे से ज़्यादा बंद करेंगे, तो ना तो वहाँ पर टीचर है और ना ही वहाँ पर जो है शिक्षा का वो लेवल है कि पेरेंट्स यहाँ पे पढ़ाएं। उन्हें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को चाहे उन्हें 2000 रुपये जो है उनकी फीस भरनी पड़े, कैसे भी करते, मगर वो दूसरे वो उसमें सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, उसकी जगह वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में स्कूल में ये पढ़ाई चालू हो जाए और उनको वहाँ सुविधाएं मिलने लग जाए तो पेरेंट्स को इधर तो भटकते हैं। क्योंकि देखो, हमारा एक मल्का नजरिया है, अगर हमारा बच्चा दूसरे क्षेत्र में एडमिशन के लिए जाता है ना, तो वो लोग कहते हैं नहीं जी हम उधर एरिया के नहीं करेंगे, हम इधर के हमारा जो पास का है वो होगा ना, तो उनके बच्चों के एडमिशन होगी, तो हमें एडमिशन में वो केजरीवाल जी ने तो काफी उन्होंने कहा है कि दिल्ली मॉडल की अगर बात करें या दिल्ली के स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी अच्छी है कि देश विदेश में उसके बारे में पूछ हो रही है, उसके बाद भी बच्चों को स्कूल की कमी नहीं आता। नहीं, ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने एक कमरा जो 25 लाख में बना कर वो दिखा दिया कि भाई ये मॉडल दिखा दिया, और वो प्राइवेट स्कूलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए कि हमने बनाया। आप देखोगे यहाँ पर 2-3 स्कूल है जो राज्य सरकार के अंदर, विधायक के अंदर में आते हैं। आप वहाँ पर देखोगे कोई शिक्षा नहीं है। उन्होंने क्या करा, जैसे बजट पास करा लेते नामांकन के लिए कंस्ट्रक्शन है, मगर अंदर जो एजुकेशन नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, तो एजुकेशन कहाँ से होगी? फिर प्राइमरी स्कूल तो बंद ही पड़े हैं, प्राइमरी स्कूल को तो आप भूल जाओ, क्योंकि एक तो पार्षद का सबसे मेन मुद्दा होता है कि प्राइमरी स्कूल चलने वाले होने चाहिए जिसमें बच्चे, मतलब वहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे ही नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं है वहाँ पर। आप खुद एक महिला हैं, अभी आप चुनावी मैदान में हैं, आप जीतेंगी, तो आप अपनी क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ सोचा है आपने कि आपकी जो आसपास आपके क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो कैसे विकसित करें, वो कैसे समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्या सोचा है? तो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा हमने, क्योंकि बहुत सारी महिला घर में बैठी हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो एक जो आम आदमी पार्टी ने क्या करा, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर दीजिए, तो बहुत सारे घर इससे बर्बाद हो गए। महिलाएं जो आदमी काम नहीं करते, महिलाएं जो है एक तरह से वो उनको खाने के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए उनके पास पैसा देना है। सबसे पहला हमारे जो होगा, हमें महिलाओं को इस लेवल तक लेके आना है कि वो खुद कमा सकें। तो उसके लिए चाहे हमें उनके रोजगार प्रोवाइड कराना पड़े या हमें NGO से टाई अप करना पड़े, हमें उनके लिए रोजगार लेके आना है। और जो बच्चे ऐसे मतलब बेटियाँ ऐसी है जो हायर एजुकेशन के लिए वो उनका पैसा नहीं है, वो जाना चाहती है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनेगी कि हम उन्हें ऐसी एजुकेशन के लिए आगे उनको रास्ता क्या हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करें। तो हमारे मुद्दे होंगे कि क्षेत्र का विकास, चाहे विकास किसी तरीके का हो, हमें उनका विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रेखा अमरनाथ जी, जो कि भाजपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं और ये खुद महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं जो घर में हैं, जिनके पति उतने सशक्त नहीं है जो घर चला सके, वैसी महिलाओं को ये अनेक प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें शिक्षित कर उन्हें रोजगार देने की बात कर रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वार्ड नंबर 12 की जनता इन पर भरोसा कर पाती है, क्या कमल
यहाँ पर खिल पाता है। और रेखा अमरनाथ जी जिस भरोसे के साथ मैदान में उतरी है, क्या जनता इन पर उतना भरोसा कर पाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको इनकी बातें कितनी सच्ची लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक सशक्त महिला होकर ये अपने क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं। ये बातें तो सब करते हैं, लेकिन धरातल पर कितना हकीकत है वो आप सब तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ। धन्यवाद।